ग्रामीणों को कहना है कि जितने पार्टी भी आते हैं चुनाव होने के पहले बड़े बड़े वादे करते हैं और जब जीत जाते हैं तो सारे वादे फेल हो जाते हैं। जीता जागता उदाहरण यह है कि डुमरिया जो ऐसे नक्सलवादी क्षेत्र है, वहाँ बहुत सा ऐसे जगह ऐसे गांव है जहां रोड नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, जिसके वजह से नदी बच्चों लोग जो है से नदी में पार होते हैं अपनी जान पर खेल करके। क्या आपकी पार्टी जो है से ऐसे ऐसे कामों में हाथ में इनकी तरह देख रहे हैं राजा न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के गया जिला के बांके बाजार प्रखंड के प्राणपुर गांव में है कि उपचुनाव विधानसभा का इमामगंज विधानसभा से होने वाला है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं इमामगंज विधानसभा का सीट खाली हो चुका है। आप सभी को यह भी जानते हो कि जीताराम मांझी जी यहाँ से विधानसभा से यानी विधायक बने हुए थे। सांसद का सीट जब उन्होंने लड़े तो उन्होंने यहाँ का सीट जो है से खाली हो गया। वही अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मेरे कैमरा में आप दिखाइएगा, एक बार पहले इधर देखिएगा, पूरा टेंट सिटी यहाँ पे बनाया जा रहा है। और ये टेंट सिटी की अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर को यही महीना में जैसे जन स्वराज पार्टी का एक गठन हुआ है। प्रशांत किशोर सर को आप सभी को जानते होंगे, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने भी दावा ठोक रहे हैं, चैलेंज ठोक रहे हैं कि इमामगंज विधानसभा सीट से हम भी लड़ेंगे और इमामगंज विधानसभा का सीट हम निकालेंगे। यहाँ अगर हम बात करें तो आरजेडी के लोग भी कह रहे हैं कि हम आरजेडी से भी हम सीट निकालेंगे, हम अपना दावा ठोक रहे हैं। इधर जीताराम मांझी जी हम पार्टी के भी दावा ठोक रहे हैं कि हम यहाँ का विधानसभा से सीट निकालेंगे। लेकिन वही अगर यहाँ का टेंट सिटी जो बनाया जा रहा है जन स्वराज पार्टी के द्वारा जो है से ये फील्ड में हम आपको ये स्कूल दिखाइएगा, जनता उच्च विद्यालय प्रखंड बांके बाजार जो है से प्राणपुर ये हाई स्कूल है, उसी के प्रांगण में जो है से यहाँ पे जन स्वराज पार्टी का जो है से टेंट सिटी लगाया जा रहा है। क्योंकि आने वाला समय में जो है से इमामगंज विधानसभा से यहाँ सीट का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के हम इनसे सर जी से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या यहाँ पे आपका भूमिका, जो इतना जो टेंट सिटी लगा रहे हैं आखिर क्या सोच के लगा रहे हैं? प्रचार प्रसार होगा यहाँ। मेरा नाम भीम है, मैं अभी कैंप इंचार्ज हूँ जी। और यहाँ लगाने का मकसद यही है कि उपचुनाव है अभी, हाँ। और प्रचार प्रसार हो, हर घर जन स्वराज को पहुँचाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, बताया जाए कि भाई बिहार बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी जिस तत्परता के साथ पूरे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, आप लोग भी आइए, कंधा लगाइए, हम सब मिलकर के बिहार बदलें। क्या लगता है कि जन स्वराज की पार्टी जो है से यहाँ से बनेगी और निकालेगी? बिल्कुल जीत रही है और हम लोग जीत रहे हैं चुनाव। कैसे कर रहे हैं सर? उसके पहले लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि इसके पहले मांझी जी का क्षेत्र रहा है, हाँ। जीताराम मांझी जी का, जिन्होंने कुछ नहीं किया काम के नाम पर। इसी कारण लोग नाराज भी हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे 5 रिजोल्यूशन हैं, संकल्प है जो प्रशांत किशोर जी का है, जन स्वराज परिवार का है, तो उससे लोग बहुत प्रभावित हैं। कौन सा 5? हाँ, पहला संकल्प है कि जो लोग पलायन, जो लड़के यहाँ पे बाहर रोटी रोजगार के लिए गए हैं, उनको यहीं पे उनके गांव घर के आसपास ही कम से कम 12 से 15 हजार रुपए महीने की रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। यानी बाहर दिल्ली मुंबई यहाँ वहाँ नहीं जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। जो स्ट्रेस माइग्रेशन है, मजबूरी में बाहर जो लोग कमाने के लिए गए हैं, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहीं पे उनके गांव घर के आसपास ही 12 से 15 रुपए महीने की रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। तो यहाँ तो जीताराम मांझी जी कैंप लगा रहे हैं। गरीब संकल्प सभा का यहाँ पे 2-3 जगह पे, इमामगंज में, डुमरिया में, हाल फिलहाल जो है 2-4-5 दिन पहले पिछले रविवार को बांके बाजार में गरीब संकल्प सभा लगाए थे। और वो दावा ठोक रहे हैं डॉक्टर संतोष सुमन जी कि बिल्कुल हमारी सीट यहाँ से निकलने वाला है इमामगंज विधानसभा से। गरीब संकल्प सभा केवल वोट लेने के लगा रहे हैं। पिछले 10 साल से उन्होंने क्या किया, जनता आखिर क्यों नाराज है, जनता क्यों नहीं बता पा रही है कि उन्होंने विकास के नाम पर यहाँ क्या किया है? उन्हें कुछ नहीं किया है, बस वोट लेने का प्रोपेगेंडा है। और अब जनता समझ चुकी है। बिहार के लोग वैसे ही पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव समझदार होते हैं, उनको पता है कि इनसे कुछ नहीं होने वाला। आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि अभी तो ये आए हुए इनका कुछ ही दिन हुआ है, कैसे ये दावा ठोक रहे हैं कि निकालेंगे सीट? 2 अक्टूबर को जिस दिन पार्टी का गठन हुआ, आप देखे हैं जिस तरह से जन सैलाब उबड़ा हुआ था, क्या इसके पहले किसी पार्टी के गठन में ऐसा हुआ? देखे घटना। अगर लोग इस पार्टी के साथ नहीं होते और परिवर्तन के लिए उतावले नहीं होते, तो लोग पटना वेटरी ग्राउंड में उतनी बड़ी सभा में नहीं आते। ये इसका जीता जागता प्रमाण है कि एकदम जन स्वराज के साथ लोग खड़े हैं और जन स्वराज आ रहा है, परिवर्तन होना तय है, पूरा दम फिक्स हो गया, एकदम फिक्स है, परिवर्तन तय है। मैं आपको बताया अभी 5 संकल्प जो प्रशांत जी का है, एक तो रोजगार की बता दिया, शिक्षा के मामले में 20 स्तरीय स्कूल की व्यवस्था होगी, जैसे नेतरहाट है वैसा, सिमुलतला वगैरह,
और ये 5 से 15 साल के बच्चों को निःशुल्क व्यवस्था और ऐसी स्कूल और शिक्षण की व्यवस्था होगी जैसा आपके यहाँ दिल्ली, बम्बे, पटना में भी नहीं होगा। विश्व स्तरीय व्यवस्था होगी। इसके अलावा जो हमारे वृद्ध चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है, उनको पेंशन कम से कम 2000 रुपया दिया जाएगा ताकि वो गरिमापूर्ण अपनी लाइफ जी सकें। अभी मिलता है 400 रुपया। इसके अलावा हमारे किसान भाई हैं, तो हमारे यहाँ खेती क्या है, वो जीविकोपार्जन है, केवल पेट पालने के लिए कृषि होती है, उसको हम लोग को हटाना है और खेती को कमाऊ बनाना है। इसके लिए जो किसान नकदी फसल कृषि करेंगे, जैसे गन्ना हुआ, मसाला हुआ, फूल हुआ, उसको मुफ्त में मजदूर की व्यवस्था होगी। और 5वां संकल्प है, जो महिलाएं हमारी हैं जिनको रोजगार की आवश्यकता है, जो चाह रहे हैं कि उनको भी रोजगार मिले और कुछ कमाई धमाई करें, ग्रामीणों का सर एक बार सुन तो लीजिए, उसको पूरा कर लिया जाए। हाँ। उसको मुफ्त में सरकारी गारंटी पर 4% ब्याज पे पूंजी की व्यवस्था होगी ताकि वो लोग रोजगार की व्यवस्था करें। और ये 4% ब्याज सालाना होगी। अभी जीविका में भी मिलता है, लेकिन जीविका में 2.5% है, जो कि वो पर मंथ है, वो सालाना लगभग 30% का हो जाता है। जबकि हमारे तरफ से जन स्वराज परिवार का संकल्प है कि 4% ब्याज पर ही उनको सरकारी गारंटी पर मीन्स बहुत ही सस्ते दरों पे उनको पूंजी की व्यवस्था होगी ताकि रोजगार करके महिलाएं भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें और पुरुष भी कमाएं, महिलाओं भी कमाएं, तब बिहार का विकास होगा। ग्रामीणों को कहना है कि जितने पार्टी भी आते हैं, चुनाव होने के पहले बड़े बड़े वादे करते हैं और जब जीत जाते हैं तो सारे वादे फेल हो जाते हैं। जीता जागता उदाहरण यह है कि डुमरिया जो ऐसे नक्सलवादी क्षेत्र है, वहाँ बहुत सा ऐसे जगह, ऐसे गाँव है जहाँ रोड नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, जिसके वजह से नदी, बच्चों लोग जो है नदी में पार होते हैं अपनी जान पर खेल करके। क्या आपकी पार्टी जो है ऐसे कामों में हाथ बढ़ाएगी? बिल्कुल। अगर ये समस्या नहीं होती तो जन स्वराज बिहार में आता ही क्यों? प्रशांत जी आते ही क्यों? प्रशांत जी बिहार में गली गली पैदल चलते ही क्यों? ये सारी समस्या है, सबका समाधान होगा। वो चाहे इंफ्रा हो, रोड है, सड़क है, बिजली है, बाकी 5 हमारे रिजोल्यूशन है। इस 5 रिजोल्यूशन में मोटा मोटी सब कुछ आ जाएगा। आप देखेंगे कि बदलता हुआ बिहार आपको नजर आएगा। और इस बिहार के लोग ही नहीं, बिहार के बाहर के लोग भी परिवर्तन को महसूस करेंगे। ये टेंट सिटी जो लगाया जा रहा है, किन लोगों के लिए लगाया जा रहा है? ये उन बच्चों के लिए है जो अपना घर परिवार छोड़ करके बिहार बदलने के लिए लगातार हर कदम से कदम मिला करके प्रशांत जी के चल रहे हैं। और यहाँ लड़के रहेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों के घर जाएंगे, उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे कितने दिनों तक यहाँ आपकी दुर्दशा का कारण ये है। और आप अब जिस मुद्दों पर वोट देते आए हैं, जातीय धर्म पर, उससे ऊपर उठिए। अपने बच्चों के, अपने घर वालों के रोटी रोजगार, पढ़ाई पर वोट दीजिए। उनको समझा करके उनको बताना है कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हम ऐसा करेंगे और बिहार में बदलाव करेंगे। कितने दिनों तक यहाँ टेंट सिटी लगा हुआ है? अभी तो शुरुआत 1-1.5 महीने के लिए है, जब तक चुनाव खत्म न हो जाता है। देखते हैं। चुनाव, बात तो है कि चुनाव के लिए है तो चुनाव तक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहीं पर रहेगा, ये कोई फिक्स नहीं है। इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो कहीं और भी लेके जाया जाएगा। अपना परिचय एक बार? मेरा नाम भीम है, मैं सिवान जिले का हूँ और मैं जन स्वराज का कार्य करता हूँ। यहाँ कैंप इंचार्ज हूँ प्रशांत जी द्वारा, और कैंप की व्यवस्था मैं ही देख रहा हूँ। इनकी बातों से कैसा लगा? आप इनकी बातों को कमेंट में लिख करके अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमारे बिहार को बदलने के लिए जन स्वराज पार्टी का यहाँ आगमन हो चुका है। और सबसे पहला आगमन की अगर बात किया जाए, 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उपचुनाव को लेकर के विधानसभा की अगर बात किया जाए तो इमामगंज में इन्होंने खुट्टा गाड़ चुके हैं कि हमने भी चैलेंज ठोकते हैं कि इमामगंज विधानसभा से हम भी पार्टी जीत करके दिखाएंगे। तो चलिए, इसी तरीके से राजस्थान न्यूज के माध्यम से छोटी बड़ी खबरें आपको देखने को मिलती रहेगा। जय हिंद।